कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। मुहावरा आप सबने सुना होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पाकिस्तान को यानी इंडिया पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देगा। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, गंदुम नहीं है, चीनी नहीं है, पेट्रोल नहीं है। अगर उनके पास चूड़ियां नहीं है तो उन्हें हम चूड़ियां भी भिजवा देंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, वो सवाल ये है कि बतौर कौम हम किस तरफ चल पड़े हैं। इंडिया का दफाई बजट जो है हमारे पास वो $75 बिलियन हमारे इस वक्त वो खर्च रहे हैं अपने दिफा पे। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो तकरीबन $6.5 बिलियन है। अब हालात ये है कि मिल्स बंद पड़ी हुई हैं, अरबों रुपए की जो मशीनरी है वो बाकायदा कचरे में तब्दील हो रही है, और यही कहानी दूसरे जो सरकारी इदारे उनकी भी है। अब 12 गुना ज्यादा है इंडिया का डिफेंस बजट। वर्दी उतारो चूड़ियां पहनो, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये सारे नारे लगाता कौन है? पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम लगाती है। ये सही नहीं है। बरतानिया में जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त रह रहे हैं उनको एक एक करके हिरासत में लिया जा रहा है, उनको डिटेंशन सेंटर मुंतकिल किया जाता है और फिर एक परवाज के जरिए उनको अफ्रीका के एक ऐसे मुल्क रवाना किया जा रहा है जो कि इंतहाई खतरनाक तस्वीर। लेकिन क्या करें, लगता है कि ये तो अब हमारा कौमी अलमिया बन चुका है। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ ये बात। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। अभी 1-2 दिन पहले एस जयशंकर जी का एक बयान आया था कि हम बहुत ही जल्दी पीओके को ले लेंगे क्योंकि पीओके जो पार्ट है वो भारत का है। इस पर जो है पाकिस्तानियों ने अपना रिएक्शन दिया था। वो उन्होंने बोला था कि हमने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं कि हाँ भाई भारत आएगा और पीओके हमसे लेकर चला जाएगा और हम कुछ नहीं करेंगे। अब जो है पीएम मोदी जी का एक बयान और आ गया है कि कहते हैं अगर चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं तो मोदी जी ने बोला कि पहना देंगे, और इसके ऊपर पूरा का पूरा पाकिस्तान तिलमिला उठा है। अब पाकिस्तान के मीडिया पर्सन हो या जनता हो, इसके ऊपर क्या क्या बातें कर रही है वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। चलिए इनकी बातें सुनते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद, स्टार्ट करते हैं। की भैंस, इस मुहावरे पर हम पाकिस्तानियों का यकीन ईमान की हद तक पुख्ता हो गया है। इसीलिए तो मुआशरे में जिसे देखें हाथ में अब देखने के बाकायदा लाठी पकड़े नजर आता है, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो या फिर सियासी रहबर हो, हर कोई लाठी के जोर पर अपनी बात मनवाना चाहता है, चाहे फिर वो शोला बयानी से हो या फिर हकीकत में आतिशफशानी यानी धरना, एहतजाज, जलाओ घिराव करके हो। अच्छा, इसकी ताज़ा तरीन एग्जाम्पल मिसाल आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज की सूरत में सामने आई। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब मुतालिबा तस्लीम कर लिए गए तो फिर एहतजाज, जलाओ घिराओ, इंतशार की क्या तुक बनती है? आफरीन है आज़ाद कश्मीर हुकूमत पर भी, जिसने मामले की जो नज़ाकत है उसको समझा ही नहीं सही वक्त पर। इन फसादात में एक पुलिस अफसर की शहादत हुई, कई अहलकार जख्मी हुए, एहतजाजियों की हलाकतों की भी खबरें हैं, और जब पानी सर से गुजरा तो फिर मुज़ाकरात की संजीदा कोशिशें तब जाके शुरू हुई, और बकौल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अस्करी क़यादत की कोशिशों से मामला हल करने में मदद मिली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, वो सवाल ये है कि बतौर कौम हम किस तरफ चल पड़े हैं। मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रही कि एहतजाज से लोगों को रोकना चाहिए। जहाँ तक बात है एहतजाज की, मुतालिबात की, तो मुतालिबात तो जायज़ मुतालिबात पेश करना हर किसी का बुनियादी हक है। एहतजाज करने का हक भी पाकिस्तानियों को आइन देता है, लेकिन मुतालिबात को ज़बरदस्ती मनवाने और पुरअमन एहतजाज के बजाय फसाद, इंतशार फैलाने, ज़बरदस्ती लोगों के कारोबार, दुकानें, रास्ते, सड़कें बंद करने का हक किसी को भी हासिल नहीं है। ये सही नहीं है। चाहे वो फिर सरकारी मुलाजिम हो, आम शहरी हो या फिर सियासी कारकुन हो, पूरी दुनिया में किसी को यह हक इख्तियार नहीं दिया जाता कि अपने मुतालिबात को मनवाने के लिए कानून को अपने हाथ में ले लिया जाए। और मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने आज़ाद कश्मीर जैसे पुरअमन इलाके के अमन पसंद, अपने काम से काम रखने वाले, पाकिस्तान से दिलो जान से मोहब्बत करने वालों को फसाद पर उकसाया। ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत की भी नाअहली है, जिसने एक तो ये जो फसादात है उस हवाले से वक्त पर इकदाम नहीं किए, और अब ये जो मुजाहिरीन उनको इकट्ठा करने के लिए जो उकसाने वाले हैं उन्हीं से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है। ये जो आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुहब्बे वतन है, बहुत ज़्यादा पुरअमन हैं, बाशऊर हैं, लेकिन जिन शरपसंदों ने लोगों को उकसाया, पुलिस अफसर को शहीद किया,
अहलकारों पर खुलकर तशद्दुद किया, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वर्दी उतारो चूड़ियां पहनो, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये सारे नारे लगाता कौन है? पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम लगाती है। 50 बार पाकिस्तान में नारे लग चुके हैं कि चूड़ियां पहन लो, तब आपको बुरा नहीं लगा। आज प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया ने बोल दिया तो आपको बुरा लग गया। ये चीज बहुत मुश्किल है मेरे लिए मानना कि ये कभी पाकिस्तान के लोगों ने नहीं सुनी। हाँ, पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन होने का राइट हो सकता है, लेकिन ये बात सुनिए, एक बात ध्यान से सुनना कि आपके कंट्री में जब नारे लगते हैं तब आप कहाँ होते हैं? ठीक है, आगे एक खबर और कि अयूब खान की जो डिक्टेटर थे, पाकिस्तान के डिक्टेटर, उसकी बॉडी को निकाला जाएगा और फांसी पर लटकाया जाएगा, ऐसा बोला है डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा आसिफ ने। वो भी पार्लियामेंट के अंदर बोला, और क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया था। भाई एक चीज ख्वाजा आसिफ साहब, आप गायब हो जाएंगे इस चक्कर में। आप नहीं, आपको लग रहा है कि आर्मी के कुछ ऑफिसर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आर्मी के चीफ आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बच जाओगे? नहीं, आर्मी कभी भी अपने किसी फॉर्मर ऑफिसर को ऐसे, उसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं होने देंगे। वैसे तो डेड बॉडी को के साथ बड़े सलीके से, बड़े तमीज से पेश आना चाहिए, ऐसा सारी गवर्नमेंट्स बोलती हैं, ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। लेकिन फिर भी आपकी पार्टी के चीफ खुद आर्मी से पंगा लेते हुए गायब हुए थे, जेल में रहे थे। तो आप आर्मी से पंगा लेना आसान काम नहीं है बॉस। ये बात आप डिफेंस मिनिस्टर होके जानते हैं। एक चीज, आर्मी कभी ऐसा नहीं होने देगी कि उसके किसी फॉर्मर ऑफिसर के साथ ऐसा सलूक हो। सबको डर होता है कि मैं भी कुर्सी से उतरूंगा। उसके बाद जनरल बाजवा कुर्सी से उतर गए, जनरल बाजवा के खिलाफ कितने केसेस हैं? क्या वो केसेस पे कोई एक्शन हो रहा है? कोई नहीं। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि जनरल बाजवा जो भी गेम खेल रहे हैं, जनरल बाजवा का सबको पता है कि यही गेम हमने भी खेलना है, हमने भी पैसा कमाना है, हमने भी फॉरेन में अपने जजीरे खरीदने हैं, हमने भी फॉरेन में अपना सामान खरीदना है, ठीक है, हमने भी फॉरेन में अपने फार्म हाउसेस खरीदने हैं। और कल हमारे खिलाफ एक्शन हो गया तो हम क्या करेंगे? यस, राइट। एक क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग बैक पीओके, इज इट द राइट टाइम? ऋचा गुप्ता पीओके जो है वो लेने का राइट टाइम अभी सरकार के हिसाब से नहीं है। लिया तो जाएगा, हमारा रेजोल्यूशन से, हम रेजोल्यूशन से तो हम जरूर लेंगे। हाँ, पीओके पे भी मेरे पास अपडेट है, वो ये है कि अभी तक पीओके में शांति नहीं आई है, प्रोटेस्ट जारी है, पुलिस की फायरिंग जारी है। दोस्तों वीडियो गया ख़त्म और आप लोगों ने वीडियो देख भी ली होगी और आप लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर किन्नर समाज के लोग कह रहे हैं वर्दियाँ उतारो चूड़ियाँ पहनो, वर्दियाँ उतारो चूड़ियाँ पहनो, कि तुम्हारे कोई बस की बात नहीं है। और दूसरी तरफ न्यूज़ ये निकल कर आ रही है, क्योंकि कुछ महीनों पहले ये न्यूज़ भी निकल कर आ रही थी कि जो ब्रिटेन में पाकिस्तानी हैं और जो गवर्नमेंट की नज़र में है कि हाँ भाई ये इलीगल काम कर रहे हैं और उन्हें पकड़ लिया गया है, अब उनके लिए ऋषि सुनक ने एक पॉलिसी बनाई थी कि उनको सीधा रवांडा भेज दो। रवांडा में जो बड़े बड़े जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो खूंखार अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उन्हें वहाँ भेज दो, इनको अकल ठिकाने आ जाएगी। इसकी वजह से भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारे साथ तो इतना ज़्यादा बुरा सलूक किया जा रहा है और भारत का हर कोई साथ दे रहा है। अब मोदी जी का जो ये बयान है, इससे तो भैया पाकिस्तानी तिल मिलाएंगे, क्योंकि हकीकत बात है कि पाकिस्तान सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है। लेकिन अभी भारत ने कुछ किया नहीं है, लेकिन जिस दिन भारत ने कुछ कर दिया तो पाकिस्तान वाकई में ही नक्शे से गायब हो जाएगा, अगर ठान ली तो। और पाकिस्तान के भैया जो आर्मी वाले हो गए या हुक्मरान हो गए, वो कहते हैं कि भैया हम भारत से जंग के लिए तैयार हैं। कोई कहता है कि हम भारत से जंग कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, जो कि हकीकत बात है। तुम्हारे पास टैंकों में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, तुम्हारे पास भैया असले बारूद के लिए पैसे नहीं है, और 12 या 14 गुना भारत अपना डिफेंस सेक्टर पर खर्च करता है और तुम लोग क्या कर रहे हो वो तो हर किसी को पता ही है। तुम लोग आटे के लिए तरस रही हो। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी सिर्फ बड़बोले होते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बोलते हैं कि हमारे पास जज्बा है, हमारी नंबर 1 फौज है, ये है वो है। उस जज्बे का अचार डालो और सब मिलके खा जाओ, क्योंकि वो जज्बा तुम अपने आर्मी के खिलाफ यूज़ नहीं कर सकते, ना ही अपने हुक्मरानों के खिलाफ यूज़ कर सकते, क्योंकि तुम्हारी जो आज हालत है
ये इन दोनों की वजह से ही है। दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो ये लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
दोस्तों वीडियो के ख़त्म और आप लोगों ने वीडियो देख भी ली होगी और एक जाहिल की बात और एक समझदार की बात आप लोगों ने सुन भी ली होगी। अब एक जाहिल का कहना है कि जो कश्मीरी भारत का झंडा लहरा रहे हैं, वहाँ पर जो दंगे फसाद कर रहे हैं, एक्चुअली वो कश्मीरी नहीं है, वो भारत के हैं और वो एजेंसीज के हैं, यानी कि रो के आदमी हैं, वो ये लोग कह रहे हैं। मैं जाहिल लोगों को कहता हूँ कि हाँ भाई चलो ठीक है, इंडियन हैं और रो के एजेंट भी हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारी इंटेलिजेंस जो कि ISI है वो क्या झकमरा रही है? तुम्हारी जो पाक फौज है नंबर 1 वो क्या झकमरा रही है? फिर वो नंबर 1 किस चीज़ के? पकड़ो उनको, धरो, डालो और ये प्रोटेस्ट बंद करवाओ। लेकिन तुम्हारे बस की नहीं है भाई। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्टेंस तुम कभी नहीं करते हो। उस भाई ने सही बोला है कि जो भारत के पास, जो भारत का कश्मीर है, यहाँ से जो कश्मीर की साइड से है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कश्मीर की तरफ से आती हैं और उसके लिए उनको सब्सिडी भी मिल रही है और उसके लिए उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। इस नो डाउट, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। कश्मीर के लोग जो पहले के टाइम में राग गाते फिरते थे कि हमें पाकिस्तान जाना है, हमें पाकिस्तान जाना है, और श्रीनगर के लाल चौक के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था, आज वही लोग मोदी जी का ठैंग करते हुए नहीं थक रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनको उल्लू बनाया गया था, उनको पागल बनाया गया था, बेवकूफ़ बनाया गया था। और बनाया किन्होंने था? तुम जैसे ही लोगों ने। लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं। भारत के कश्मीर में हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। तुम अपने जो POK वाले इलाका है, जो तुमने हड़प लिया है, उसके अंदर बता दो तुमने क्या कर लिया आज तक उनके लिए? कुछ नहीं किया। और ऊपर से तुम ये कह रहे हो कि जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं, जो भी झंडा आया है या फिर झंडा लहराया गया, तिरंगा लहराया गया, वो सब भारत के लोग कर रहे हैं, वो सब क्या कहते हैं, रो के एजेंट्स हैं। जाहिल लोगों को शर्म आनी चाहिए। बिना फैक्ट्स के, बिना लॉजिकल बातें तुम कुछ भी बोल देते हो और ऊपर से फिर तुम्हारी इंटरनेशनल मीडिया में थू होती ही है। अरे इंटरनेशनल मीडिया में ही तुमने कहा ना कि इंटरनेशनल मीडिया को दिखाने के लिए कि हाँ भाई जो POK वाले हैं वो कश्मीर भारत में मिलना चाहते हैं। चलो मान लेते हैं ये सब भारत की प्लानिंग है। जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो किसकी प्लानिंग है भाई? ठीक है, जो सिंध के इलाके में हो रहा है वो किसकी प्लानिंग है? वो भी भारत की प्लानिंग है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक सुई भी बेफालतू में कोई गिर जाती है या किसी ने गिर दी तो वो भारत करता है। तुम लोग यार इतने जाहिल कैसे हो रहे हो यार? ये तो समझ में नहीं आ रहा। साइंटिस्ट बेचारे पागल हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग इनकी अकल जो है ठिकाने लेकर आइए। कमेंट में बताइए कि इन जाहिल लोगों के लिए क्या है आपके दिमाग के अंदर। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए यार जय हिंद, जय भारत।